बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सईद काजी साहब और चौधरी गुलाम हुसैन हाज़िर हैं। आज हम एक बड़ी ख़बर जो है ब्रेक करेंगे। अभी चंद लम्हों बाद पहले जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में, ये डॉन लीक्स में कौन मुलव्वस है कौन नहीं है, कभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, कभी उसकी कमर तोड़ दी जाती है, कभी कह दिया जाता है कि वो तारिक फ़ातमी से इस्तीफ़ा तलब किया गया है, कभी कहा जाता है तारिक फ़ातमी और हमारे दोस्त राव तहसीन से वज़ीर आज़म जो है वो तंग आ गए हैं और उनको निकाल रहे हैं डॉन लीग्स में उनको मुलव्वस करके। और मरियम नवाज़ जो हैं, जैसे कि हमने कल कहा कि फ़ौज ने इमरान खान और उनकी टीम को इतला दी है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस नहीं बना। बड़ी ये कंट्रोवर्शियल, बड़ी मुतनाज़ा, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसका क्या आउटकम होगा ये हम पूछते हैं सईद काजी साहब से, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर कई कई नज़रियात भी सामने पेश करते हैं। जी। बड़ा मेहरबानी नहीं, ठीक आपने इतनी बड़ी खबर दी है। और कौन सी? हमारा ये कि जी दो लोग हैं और उनको एक्जेनोरेट कर दिया गया है या उसमें शामिल नहीं है, तो वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात, हमें वेलकम करना चाहिए। देखें, बात ये है कि आप देखें, आपकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ख्याल में आपसे और मुझसे ज़्यादा मुहब्बे वतन है वो। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। अगर वो कह रहे हैं उनको कोई एतराज़ नहीं है, तो चौधरी साहब आपको और मुझे क्या एतराज़ है, ये कर लें वो। मैंने कल भी मैंने कहा था कि इमरान खान को, जो पीटीआई के सरबराह है, वो बड़ी पार्टी है हाँ हाँ, उनको और इतला दी गई है, उनको, आपकी खबर थी। मैं तो जी जी, आपको पता एक बेखबर किस्म का इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई उफ, खबर नहीं होती। मैं तो इधर उधर से आपकी तो आपकी कितने साल आप न्यूज़ आपकी एडिटर बातें हैं? नहीं। न्यूज एडिटर का काम अखबार बनाना होता है ना, खबरें बनाना नहीं होता। मैं खबरें नहीं बनाता। नहीं, तो खबरें आती तो आपके पास है जी, ना। आ जाती हैं कभी इधर चलो से आप देना आज लुढ़कती हुई। कोई तो मैं ये कह रहा खबर। हूँ, देखिए बात यह है कि हम तो अभी देने वाले यहाँ बड़ी पे खबर। एक लड़ाई चल रही है। हाँ, लड़ाई ये किसकी? चल रही है कि एक जमाने में यहाँ अमेरिका बहादुर जो है वो सपोर्ट करता था बुनियाद परस्ती को, और बुनियाद परस्तों को उसने इस्तेमाल किया। आजकल एक नया विंग आ गया है और इसे कहते हैं ये जो सीआईए का सेकुलर विंग है, ये हमें बड़ा यहाँ पे नजर आता है। ये उसी का शख्स आना है। वो एक नई नैरेटिव और कहानी लेके आ रहे हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले लंदन में एक होटल में बहुत से टिकट भेजे गए थे, बहुत से जो एक्स एक्स स्टालिनिस्ट हैं और जो माशाल्लाह दानश्वर हैं, वो सारे किसने भेजे? हकानी साहब ने बुलाए थे ना। हुसैन हुसैन हक्कानी ने। हकानी साहब ने बुलाए थे। अब वो एक नई नैरेटिव और कहानी बना के बड़ा पैटर्नाइजिंग अंदाज में हमें बताते हैं कि जनाब डिप्लोमेसी क्या होती है, हजूर वाला आपकी जो ये माशाल्लाह जो है फॉरेन पॉलिसी आपकी कैसी होनी चाहिए, उसे किस तरीके से अमेरिका बहादुर या सीआईए के जरिए सूलों के तहत हमें फॉर्म करके आगे चलना यार, चाहिए। हुसैन अब हक्कानी बात कौन यह सा काबिल एतबार है, और आदमी यार है? मैं नहीं, मैं तो किसी आप उसको क्यों मैं कोट वैल्यू कर रहे जजमेंट नहीं हैं? दे रहा। ये तो पता नहीं मैं किस किस आपको का एजेंट है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ सर और होगा। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ चौधरी काम कर साहब, रहा है। चौधरी उसका साहब, तो मैं कहता हूँ नाम ही ना लिया ओ करें। चौधरी साहब, जो मर्जी, मुझे नहीं पता जो आप माशाल्लाह बातें फरमा रहे हैं। मैं तो हाँ, आपको बात नजर में बता रहा हूँ। ये बात जो मैं कोट कर रहा हूँ, एक बड़े जय्यद जो हमारे उस्ताद है मार्क्सी, उनका मैं अगले दिन देख रहा था, डॉक्टर लाल ਤੁਸੀਂ खान ਉਹਦੇ का ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ आर्टिकल। हाँ, मार्क्सिज्म तो चों। तुसी भी जड़ा ना निकलना जियाओ लक्की चो, अच्छा। उधर ही बड़े और मैंने छो। मैं अच्छा। तो मेरी बात यह है चौधरी साहब कि यहाँ पे ये नैरेटिव चल रही है। हमें यह बताया जा रहा है कि देखिए अपने लिंक्स खत्म कर दें। कल जब हम कह रहे थे कि इनके साथ लिंक्स बनाओ, तो तब लिंक्स बनाने बड़े जरूरी थे। और आजकल हमें उनके जो 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 हैं उसवा हसना बताए जा रहे हैं और फजाइल बताए जा रहे हैं कि जनाब इनसे आपने कैसे करना है। इधर हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी एक अपनी वैसे कहानी है। इसी में ऐड करें, यहाँ सिक्योरिटी लैब्स हुआ, डॉन लीस्ट की वजह, मेमो गेट, किसी का सर नहीं, नो हेड हैज रोल रोल। नो हेड क्या, रोलिंग राउत तहसीन साहब, अगर ये नहीं कहा नहीं, जा राव तहसीन बीबा आदमी यार, उसने कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों नाम ऐसे आ रहा है खाम उनका? हा। उनका नाम क्यों आ रहा अच्छा, है? पहले भी गलत किया, फिर किसने परवेज किया है? रशीद का नाम भी गलत आया था। क्यों? ये और लोग हैं जो वजीर आजम हाउस में बैठे हुए हैं और वो अब भाई मोरे। चलें, आप बताएं। अच्छा खैर, मुझे नहीं नहीं पता। नहीं, आप देखें कि अफगानिस्तान जो है जमहूरी अंदाज से और खाना जंगी एतबार से पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में है। वहाँ एक बड़ा वाक़या हुआ है, हमला हुआ है, वहाँ के सरबराह ने, अशरफ गनी ने, शेख रशीद का बयान आया है। अशरफ गनी ने क्या किया? आर्मी चीफ को और वजीर पता जो थे उनको कहा आपकी जिम्मेदारी है, उनको निकाल दिया है। यहाँ कोई चिड़ी का बच्चा नहीं निकालता। करप्ट लोग हैं, बिलियन ऑफ रुपीस लूट रहे हैं। हराम है एक बंदे को नवाज शरीफ ने 4 साल में निकाला हो, कोई एक। और अब वक्त आ गया है जो मैं खबर देने वाला हूं, अगर आप इजाजत दें। जी, खबर दें आप। खबर यह है कि डॉन लीज की स्टोरी, या यानी जो ही इसकी रिपोर्ट जो आएगी, जो ही ये रिपोर्ट पब्लिक होगी, उससे एक आध दिन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो सजेस्ट करेंगे स्पीकर कौमी असम्बली को
कि अजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का, वहाँ ये तकरीर फरमाएंगे और तकरीर का जो है ड्राफ्ट वो तैयार हो रहा है और उसमें अपनी खदमात जो हैं वो कौम के लिए और मुल्क के लिए और तरक्की का जो सफ़र वो कर रहे हैं बकौल उनके, वो बताएंगे। लेकिन वो कहेंगे साजिशें और महल्लाती साजिशें, और जिनको तरक्की का सफ़र रास नहीं आया, जिनको मरोड़ उठ रहे थे, वो हमारे पीछे पड़ गए थे। साहब ये तो आपकी ना एक ख्वाहिश लगती नहीं है नहीं, मुझे। बात तो सुने। और इसके बुनियाद पर वो कौमी असम्बली और वजारत उज़्मा से इस्तीफे का ऐलान कर देंगे ठीक है। और दिस इज गोइंग टू हैपन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, दिनों में, हफ्तों में ये बात हो जाएगी। अभी तो हम ये सुन रहे हैं कि वो रिव्यू में जा रहे हैं। जहां मर्जी जाए। इंतहाई हार्ड हिटिंग किस्म मैंने कहा कि वो मेरी भी तो सुन his resignation is in the card, ये उनकी और स्वीट कागज विल है, तैयार हो रहे उनकी स्वीट विल है, उनकी स्वीट विल है, वो देना क्या? चाहे। लेकिन अभी जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हार्ड हिटिंग की है, उसमें तो उसका शायबा तक नजर नहीं आता। वो कहते हैं जी उनका मरियम साहिबा का नाम भी नहीं है। वैसे मैं वो देख रहा था तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। अब ये तो मेरी इतला है। और उसके मेरे बाद यानी एक टैरो कार्ड की एक बड़ी माहिर है, उन्होंने अभी नाम नहीं दिया, उनका इट विल नॉट टेक मोर देन 2 वीक्स। नंबर 3, चाहिए साहब ये सिफली उलूम से मुझे खुदा का वास्ता नहीं और ये सिफली क्या क्या और क्या है यार, असेसमेंट है। और फिर Assessment वहाँ नहीं होती, assessment क्या एक होती है, वहाँ नहीं करते। मुल्तान से हमारे एक माहिर नजूम है डॉक्टर उमर फारूक, जिन्होंने यूसुफ रजा का अब देखे ना आप हमारा एनालिसिस नजूम पे होगा। नहीं अभी एनालिसिस की तरफ पे आऊंगा। ये मैंने कहा जिन्हें खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है। पता होता कल उन्होंने डॉक्टर उमर फारूक मुल्तान थे, जिन्होंने बहुत पहले कह दिया था यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उन्होंने कहा जो ही जोल और मरीख का टकराव होगा, जोल और मरीख मत टकराओ, इतना जुल्म ना करो चाहिए साहब। और ये तो हो गया एक। यूनिवर्स नंबर दूसरे जो नवाज शरीफ के हमायती हैं वो ये कह रहे हैं कि 2000 यार बात मुकम्मल कर लें, आप जितनी देर करना चाहे करें। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, वो कोई इस्तीफा नहीं दे रहे, ना उनको कोई सजा होगी, ना उनका कुछ बिगड़ेगा। ये एक और सेट ऑफ एस्ट्रोलॉजिस्ट वो कहते हैं ये अभी बैठे हैं, 2018 में भी इलेक्शन जीते, उन्हें इस काम की फीस मिल गई होगी। अच्छा नहीं ये फीस लेके नहीं हमें करते। कौन सी फीस मिली है? फीस मिल के करते हैं। अल्लाह के फजल से जो खबरें दी हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। अभी ये इतला मैंने दी है कि हिज डेज एंड वीक्स आर नंबर्ड, और वो इस्तीफे के कागज तैयार कर रहे हैं और डेली मीटिंग हो रही है। और वजीर आला पंजाब जो वरीड है अबाउट हिज ब्रदर goes to Islamabad daily to attend meeting। क्या डिस्कस हो रहा है आप भी जरा पता करें। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे ये पता है आप बताएं। मुझे ये पता है कि ये सारी की सारी इशराफी एक बंद गली में खड़ी है, और ये टैरो कार्ड और टोरो कार्ड जो हैं वो सारे हमें अंदाजा है कोई रास्ता नहीं है इनके पास आगे जाने का। ये 1 इंच और 1 सेंटीमीटर इस तारीख को आगे नहीं लेके जा सकते। ये रोज लड़ते हैं, ये एक फैसला करते हैं, अगले दिन फिर बदल देते हैं। सवाल ये है कि ये क्लासिकल टर्म्स में मैं अगर बात करूं तो जिस तरह समाज और हुकूमतों को ये चलाते रहे, अब चलाना मुमकिन नहीं है। अभी मैं खबर दूंगा, इसको चलाने के लिए आपको $700 मिलियन का फिर आपको कर्जा चाहिए। मुझे इल्म नजूम का तो नहीं पता। इसको डिस्कस कर लें किसको और एस्पेक्ट्स भी। ये देखे मैंने कह दिया जो कहना था, ठीक है, अल्लाह को पता क्या एस्पेक्ट्स हैं इसके। और उसका दूसरा ये है कि अभी 2-3 महीने लग जाएंगे जब तक ये पनामा के ऊपर JIT उसकी रिपोर्ट उस पर बहस, तो 2-3 महीने अभी नवाज शरीफ रहेंगे, उसमें मरदमशुमारी भी हो जाएगी और नए इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। मियाँ साहब नैनी केस, लेकिन मरियम साहबा को तो नाम नहीं आ रहा। अगले इलेक्शन में ये वजीर आजम के भी नहीं कैंडिडेट। आपको पता है मरियम औरंगजेब साहबा ने और क्या बात की? हाँ, उनका ये कहना था कि कतन नाम नहीं है। इवन जो पनामा केस में उसमें मरियम साहबा का नाम नहीं तो वो बेबेदियां कंपनियां नहीं यार, माफ करना यार। नहीं चौधरी साहब मेरी गल तो सुनो ना, उसमें आया भाई वो कंपनियां नेस्कॉल और नीलसन और वो मिनर्वा यार। मैं वर्डिक्ट की बात कर रहा हूं। वर्डिक्ट कंपनियां, उनकी इंक्वायरी किसने करनी है? वर्डिक्ट की मरियम उसमें है। और पहले सुन तो लेना वो क्या कह रहे हैं। आप तो अपनी शुरू कर देते। वो कह रहे हैं जी उसमें नहीं है। फिर मैंने बात की 2-3 वकलात रात से, क्योंकि मुझे में इतना जिगरा नहीं है कि मैं अब सारी इतनी लंबी वो पढ़ूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई नाम तो नहीं है, लेकिन उसमें जहाँ पे एक जगह अजमत शेख साहब ने कहा है ना कि ये जब ये इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो जो रेस्पोंडेंट हैं 1 2 3 4 गालबन 6ठा नंबर आता है मरियम साहिबा का या कुछ ऐसा, तो वो रेस्पोंडेंट्स जो है अगर उनमें हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करेंगे। ये फाजिल जज साहब ने कहा है। तो इस हवाले से हाँ, लेकिन ये बात ठीक है मरियम साहिबा की कि डायरेक्ट नाम नहीं लिखा हुआ शायद कहीं पे, ये उनकी बात हो। और एक और जज ने कहा कि ये जो था कि नवाज शरीफ पर डिपेंडेंस है,
इनकी, वो हम समझते हैं कि नहीं साहब। हाँ तो ठीक है, बस ठीक है। Anyway, ये जो बातें हैं वो तो बाकी बातें हैं। सब बात ये है, देखे ना आप ये कहें मुझे तो किसी के रहने और न जाने से क्या होगा, एक नई ताज़ादम टीम आएगी हमारी खाल उतारने के लिए, एक नई टीम आ जाएगी, नए तरीके से लूट मार नए होगी। तरीके से लूट मार। ये कह रहे हैं। बात ये है मैं कि कहता हूं अब इसका जो इट इज कमिंग टू एन एंड। देखें हमारा दिस इज कमिंग टू एन एंड। नो मोर नॉट कमिंग टू एन एंड, डाकाजनी खत्म। इट्स नॉट कमिंग। तकलीफ दे बात ये है कि ये जो ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत है ये हमें लूट रही है। कोई एक अच्छा। फर्द नहीं लूट रहा। अच्छा, वो ये- फिर आएंगे, अच्छा, दूसरा। ताजा दम दस्ते आएंगे, हमारी फिर जेबों पर अच्छा, डाके। अच्छा, उस तो बाद कहते हैं कि वो 3-4 महीने लग जाएंगे। दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, ये लेम डक बैठे रहेंगे। अपोजिशन भी असल में नहीं चाहती कि नवाज शरीफ का फौरी इस्तीफा हो। उन्हें एक पंचिंग बैग मिला हुआ है, मारते जा रहे हैं अपोजिशन को, इमरान खान को, और जो इस कबील के हैं। देखिए अभी तक तो इमरान खान और ये जब ये आएंगे ना इस पावर में, अगर आए अच्छी बात है, हर किसी का हक है जो तरीके से आए। अभी समझ आएगा इनको कि यहाँ पे तो अच्छा, मैं एक और चीज़ है जो नाजरीन देख रहे हैं, जिनके पास कोई खबर है, जो अपनी असेसमेंट है, कोई इतला, अफवाह, कोई ख्वाहिशात के घोड़े दुलाना चाहते हैं, कोई नजूम का माहिर, कोई रूहानी आमिल, या जिन्होंने बांग्लादेश से जादूगर बनाए थे, अच्छा जज साहब ये बताएं ना, वो कोई देना चाहें तो हमारा ये इनको जो छोड़े नंबर ना। आ रहा है टीवी पर, उसके ऊपर मैसेज करें, टेलीफोन ना करें, मैसेज करें। जज साहब मुझे ये बताएं, वो तो आ जाएगी, कोई ना कोई खबर आ जाएगी। अब ये जो जो लीक्स वाला मामला है, मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद दे शुड कम क्लीन ऑन दैट। और जो रिपोर्ट आई है ये मुतालबा किया जा और रहा है। कौन से कामों में हुकूमत क्लीन आई है? नहीं भाई मैं ये नहीं, कम क्लीन ऑन नेट का मतलब ये है कि हमें बता देना जो वो जस्टिस साहब ने रिपोर्ट बनाई है। आपका ख्याल है कोई ऐसा काम है? मैं कहता हूं कि अगर रत्ती भर भी इनमें एहसास होता जिम्मेदारी का, तो 1 साल पहले जब पनामा में नवाज शरीफ साहब और उनके खानदान का नाम आया था, वो कहते ये मेरा इस्तीफा है, मैं घर जा रहा हूं, अगरचे हमारा कोई कसूर नहीं है, अगर कोई हमें क्लीन चिट मिली तो देन आई विल कम बैक। वो 1 साल हमको इन्होंने अजाब में मुब्तला किया हुआ है। मुझे ये बताएं, हाँ। कौन गया आज तक इस तरह वतन अजीज? अच्छा, आपका मौका लेते हैं। मैंने दे दिया है कि हिज पार्टी इज ओवर। आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस, डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया? हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते
सुनते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने कहा कि जो नंबर स्क्रीन पर है उस पर अपनी राय लिख के भेजें एक आध जुमले की। हम देखेंगे कि अगर कोई काबिल हुई तो यहाँ नशर कर देंगे, वरना हमें फीडबैक मिलता रहेगा। रहा बात वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल का, क्या आया वो हुकूमत में रहते हैं या अब उनके दिन गिने गए हैं या वैसे भी 1 साल है, उनका क्या असर होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सईद काजी साहब कुछ और कहना चाहते हैं। नहीं, मैं जो सब कुछ और नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि ये खबर प्लांटेड थी, ये खबर लीक हुई, ये तुम्हें बताया जाए। उससे पहले इतना शोर मचाया गया, ये क्यों ऐसे होता है? पहले हमें पता चलता है कि कोई आसमान जो है वो गिर पड़ेगा, फिर उसके बाद पता चलता है नहीं कोई नहीं, रहो तहसीन साहब हैं, उनको कहीं और पोस्ट करें, शरीफ आदमी है, मेरी एक आध मुलाकात है, एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहीं बुलाया भी था। इसी तरह फवाद सैन फाद का बात थी, वो भी उनको भी इंशाल्लाह बचा लिया जाएगा। उनको ये क्या है? अगर ये इतना कोई बड़ा, या तो पहले इसको एक्सेप्ट कर लेते, वो जो वर्जन थी जो मैं कह रहा हूँ, जो सिरल अल मायदा या ये लोग जो हैं, जो हमारी बहुत ही मोहतरम शुगल सोसाइटी है यहाँ पे, जो कि हम बाहर के प्रिज्म से देखती है। अच्छा, आप उन लोगों में शामिल हैं जो गुलाम इसाक खां अंग्रेजी का मुहावरा कोट करते थे और मैं बाबांग दोहल सारी कौम को ये नहीं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने अंग्रेजी के मुहावरा कोट किया, बोले ना कि ग्रेव यार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। चलो वो तो ठीक है ना, वो तो हाँ, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ नागजीर है? कौन नागजीर है? आपका कौन इस आफाक की? मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी सहाफत का जो मरकज और मेयार है वो नवाज शरीफ साहब के पावर में रहने या बाहर जाने से हटा लें।
ये एक तबका है, एक क्लास है जिसने मेरे तबके को कुचल रहा है और वो आइंदा भी कुचलता रहेगा। मैं किसी ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को नहीं लगाना चाहता कि ये जाएंगे तो ये हो जाएगा। यार आप मुझे बताएं, ये ठेकेदारों के पास है, ये ठेकेदारों के पास है। मेरी खाल तो उतरती रहेगी, किसी को नाम बदल जाए और उतर रही है 70 सालों से उतर रही है। आपको और मेरे रोज हम लोगों से झूठ बोलते हैं, ये चले जाएंगे तो ये हो जाए। आई हैव नो लव लॉस्ट फॉर, ना मैं मुस्लिम लीग नून का कोई वोटर हूं, ना मैं उनका, ना ही मैं पीटीआई का वोटर हूं। मैं ये कह रहा हूं कि तुम लोग जो हो आपस में कुर्सियां बदलते हो, ये इख्तिदार के म्यूजिकल चेयर बना लिया है 5-7 अरबपति खानदानों ने। हमारी खाल करने देनी, खाल खींचते हैं हम हमारी। और यू आर नॉट अलाउइंग मी टू आप बात करें, आप ही तो कर रहे हैं। लो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं किसी का हमायती नहीं हूं, मुझे किसी बात तो सुन लिया करे। हाँ बोले। मुझे ये फरमाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजों ने किसके बारे में कहा कि ये झूठ बोलता है, ये बददियानत है, ये नाहल है और इसको डिस्क्वालीफाई करें। हाँ। और इनका कोई केस नहीं है, ना इनके बच्चों ने कोई सबूत दिया है। उसके बाद डूब मरने का मकाम है। आप किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू डिफेंडिंग? मैं कितनी बात, क्यों जनरलाइज करते हैं बातें? कितनी दफा कहूं? सारी कौम के पास वो पड़ी है। आई नो कि वो ही हैज लॉस्ट ऑल दी मॉरल जो, लेकिन अदालत ने उसको कानूनी तौर पर नहीं हटाया। अदालत ने उनको कानूनी तौर पर नहीं हटाया, मगर उन्होंने जो वर्डिक्ट लिखी है वेरी डैमनिंग। ये मैं ये कहता हूं, मगर बात ये कि मैं लड़ लेके उनके पीछे पड़ जाऊं, वो भाई जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे, और आ जाएंगे। वो ख्वाजा आसफ जो है वो आया हुआ करके वहां कौमी असम्बली में कह रहा है शर्म होती है, यहाँ होती है, तो आप किसकी शर्म और यहाँ का जिक्र करें? फिर वही बात, मेरा तो कोई जाती इशू नहीं है ना। आपका कौन, हमारा क्या जाती है? पाकिस्तान के लोगों के सबका जाती इशू है। पाकिस्तान के लोगों का चोर और फिर ये है, फिर ये है जाती है ना, उनको आपका मसला है। तो फिर मुल्क से, तो फिर चौई साहब फिर इशराफिया के एक हिस्से को सपोर्ट और दूसरे की मुखालफत ना किया करें, सबकी मुखालफत करें। ये सारे एक जैसे हैं। जो बददियानत है कौन नहीं बददियानत? उनको इशराफिया में पीरियड किसको ले आए? पीरियड जहांगीर तरीन आ जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। मैं कब कह रहा हूं? फिर वो एक ही सरमाएदार, एक ही काम, एक ही वारदात, एक ही कहानी। सॉरी छोड़े यार, सॉरी। हाँ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये डार साहब चले जाएंगे, वो हमारे वजीर खजाना होंगे, IMF एंड वर्ल्ड बैंक हमारा बजट बनाएगा और हमारा करें। सईद काजी साहब, मैं सिर्फ खर साहब भी आ गए पार्टी में। सईद काजी साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की दयानतदारी की हद तक मैं उसकी हमायत करता हूँ। मैं भी करता उसके मैं किसी और का ब्रीफ होल्ड नहीं, और मैं एक और भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस केस को सामने लेके आए, वरना मजाल नहीं। और फिर अदालतों को ने भी कमाल की वो एक वर्डिक्ट दी है कि ये इतने माइटी और पावरफुल बंदे के बारे में जो उन्होंने, बहुत आला है। बट थिंग्स बड़े गहरे हैं, समाज के लोगों पर बड़े जुल्म हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक। आज आया फिर बयान किसका कि इमरान खान के 10 अरब की ऑफर इन्होंने मुझे की है, तो लोग दूसरे अदारों में जो बैठे थे 10 अरब की ऑफर करने आया था, उसको अंदर क्यों नहीं करवाया? क्या वो कौन खबर आई? थोड़ी होता है, क्यों नहीं होता? चलो छुपा के बातें करते हैं। हमने दी थी खबर की बात करें ना, वो तो उन्होंने बयान इसी प्रोग्राम में उन्होंने बयान दे दिया था आज साहब। और आज मरियम नवाज ने क्या कहा है कि इमरान खान झूठ, यानी अंदाजा लगाएं कि वो मरियम नवाज कह रही है कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। भाई तुम्हारा झूठ तो कौमी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, इमरान खान को किस तरह झूठा कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए इनको। जब तक साबित तो करें ना, वो बताएं कौन सीना गजट चलाई जा रहे हैं, मुझे ये बताएं चौई साहब, वो क्या कहा था इकबाल ने, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतजर रोज मकाफात। ये जिस वक्त तक माल का चक्कर है ना, ये जो मालियाती जमहूरियत है ना, इसमें जो मर्जी आ जाए, सरमाया दराना जिस निजाम का अब सहारा ले रहे हैं ना, उसके ना डूबने का सबसे बड़ी वजह आप जैसे इंटेलेक्चुअल जो माशाल्लाह नॉन इश्यूज के ऊपर जा रहे हैं, वो इसलिए आप कहना मुस्तफा खैर चेंज लाएगा। नहीं, जहाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ये हालात ठीक हो जाएंगे। फिर भी कोई खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। फिर चले वो तो अब आप है ना, आप जोक मारते हैं थोड़ी सी, मगर ये है कि मेरे दोस्त है यार, एक ही इशराफिया के मेंबर हैं, इनके एक ही मफादात हैं और अवाम के एक मफादात हैं, इसलिए मैं किसी को डिफेंड नहीं करता। आप बात सुन लें भाई, ये अच्छा बताएं, खर को आना चाहिए था, लेना चाहिए था? नहीं, उससे क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ा यार, उससे एक मैसेज जाते हैं, दो हिस्से। मेरा तो मैसेज उतना ही, मैं तो इमरान खान की हद तक पीरियड। आगे आप कहें मैं किसी के बारे में एक लफ्ज नहीं खैर, इस मुल्क में तब्दीली की निशानी है नहीं। अच्छा, फिर खर का या वो जतोई का या यहाँ एक हमायूं अख्तर है वो भी शामिल हो जाएं, और लोग भी, उनकी सियासी जो है ना वायबिलिटी एज ए पोलिटिकल पावर और पॉपुलर पार्टी,
वो बढ़ती है इससे और कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब आई एग्री विद मेरी यू, अर्ज तो सुन ले, खान साहब से जब मेरी एक दफा मुलाकात हुई, यहाँ साफियों को उन्होंने बुलाया था, तो आप ज्यादा करें। मैंने उनसे नहीं बोला, हमारी इतनी कहाँ रसाई जितनी आपकी माशाल्लाह है। तो ये सब बात ये मैंने उनके अर्ज किया था कि ये मिडिल क्लास और ये अपर मिडिल क्लास और इस पर आप रिलाई कर रहे हैं ना, ये नहीं है एजेंट ऑफ चेंज। ये तब्दीली इस मुल्क के अवाम और मेहनत कश लेके आएंगे, जिसको सब ने अबंडन कर रखा है। बाकी हम ठीक है, रोज प्रोग्राम करते हैं, करके चले जाया करेंगे। ये नहीं मेरी आप सिर्फ एक चीज है, मैं कहता हूं कि आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी, दयानतदार क़यादत और करप्ट क़यादत के दरमियान, पीरियड। बस अगर इस कसौटी पर कोई भी आता है, मेरी पसंद कोई भी आता है और मेरी पसंद का बदयानत ना हो, नहीं ये ना हो, मैं इससे एग्री करता हूँ, ये ना हो। लेकिन आप जब इसकी आड़ में जो चोर डाकू इक़्तिदार के ईवानों में बराजमान है, जिनके खिलाफ फैसले आते हैं और अमल नहीं होता, उससे आपकी बातों से बहू आती है कि आप उनकी हमायत का कोई पहलू ढूंढ रहे हैं। चौधरी साहब, ये मेरे 2 फोन पड़े हैं ना, इसमें से किसी हुक्मरान के एक नंबर निकाल के दिखा दें और मैं भी आपको खोल लेता हूँ। मेरे तो हैं, ठीक है ना, मेरे नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेना देना इससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। मैं चूंकि मैं रिपोर्टर भी नहीं हूं कि मैं किसी रिपोर्ट, बात ये नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एज अ मेंबर ऑफ अ जर्नलिस्टिक कम्युनिटी, एज अ मेंबर ऑफ दिस, मैं खुदा के लिए आप मिसगाइड नहीं कर सकता। मैं ये कहूंगा आप खुद ही गुमराह हो रहे हैं। तुम्हारा निजाम दुश्मन है, लोग इस निजाम के नुमाइंदे हैं। नुमाइंदे मत बदलो, अलामतें मत बदलो, निजाम बदलो। ये है मेरा मैसेज लोगों के लिए, और ये बड़ा वाज़ेह है। अब आगे चलें, कोई खबर। वो तारिफ आदमी का क्या किया है, वो अभी उसने शुरू कर दिया, देखे क्या पिदी और क्या उसका शोरबा, यानी इतना बड़ा चमचा, और उसके बाद अपनी बीवी को भी एमए ने कराया हुआ है, ना कोई आगा ना पीछा। आज वो फरमा रहे हैं कि मैं वज़ा मुआफ़ गाब बन, अभी तक तुम्हें किसने रोका हुआ है? यानी बात तो ये है, ये इनकी हरकतें, जो परवेज़ रशीद जिम्मेदार है या राव तहसीन है या ये फातमी जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार तो नवाज शरीफ गवर्नमेंट है ना। डूब मरने का मकाम तो उनका है। ये बकरों से, ये बकरियों से या किसी और काली या चिट्टी बकरी को बचाना कोई फर्क नहीं पड़ना। चौधरी साहब, तारीख में बाल कटवाने से वजन नहीं कम होना। तारीख में बकरे ही बेचारे कुर्बानी का हिस्सा बनते हैं। होता है कभी टॉप की कुर्बानियां भी हो जाती हैं। अब ये देर ऑन दी रात, इनका अब हांका हो रहा है। ये अभी है टाइम या अभी हमने नहीं, अभी आप मुझे ये बताएं, इमरान खान ने तो कहा जी 10 अरब मुझे ऑफर हुई, तो मरियम नवाज साहब ने कहा ये झूठ बोलते हैं। ओ भाई, सारी कौम आपको झूठा कह रही है, पूरी सुप्रीम कोर्ट कह रही है। आपसे तो आप बड़े धीमे अल्फाज में अर्ज करता हूं, इमरान खान साहब आए, बताएं हु अप्रोच्ड हिम, किसने उनसे बात की, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या था। तो आप इतनी देर के बाद क्यों बोले? आप आते इनको एक्सपोज करते। हमने इतला दी सबसे पहले आप टीवी पर, वो उन्होंने रोक रखी थी कि मैं चौधरी साहब के जरिए दिलवाऊंगा। उन्होंने तो हमें नहीं दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अब आप नक्शा तो बताए ना क्या बनने वाला है। नक्शा चौधरी साहब एक बनने वाला है, मैं आपको बता दूं। मैं अब जरा थोड़ा 1 मिनट दे देंगे। नक्शा ये बनने वाला है कि चलो नक्शा आप बताएं और मैं भी बताता हूं। इट इज गोइंग टू फॉलो इन पाकिस्तान आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी वेलकम बैक। सईद काजी साहब, बहुत सारे कह रहे हैं कि जी आप नवाज शरीफ की खाम मुखालफत करते हैं, आपके पास कोई केस नहीं। कुछ कहते हैं जी आप बिल्कुल ठीक हैं, कुछ कहते हैं आप दोनों ही गलत है और कुछ कहते हैं आपने काम बांटा हुआ है और हमें बेवकूफ़ बना। भाई हम किसी को नहीं बेवकूफ़, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, वी आर प्लीज़ आप भेजते जाएँ। जो जो राय है उसी को हम अखज़ करेंगे कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल सील हो चुका है या भी कोई उनके पास ऑप्शन सियासी तौर पर मौजूद है। नक्शा क्या है काजी साहब, आप भी कुछ बताया करें। नक्शा बताऊं कि ऑफिशियली मैं कोई खबर आपको इसलिए देना चाह रहा हूं कि कभी कभी मैं भी मुंह का जायका बदलने के लिए जो मिड लेवल से खबर ऊपर गई है, इन्हें बताया गया है कि तुम्हारी जो बिजली का मसला है ये पनामा पीछे रह जाएगा और बिजली तुम्हें ले बैठेगी जिस दिन सूरज जिस तरह निकल के आएगा। इनकी शॉर्टफॉल 7000 है और इनके पास, और मैं ऑफिशियली एक ऑफिसर को मैं कोट नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा जी हमारे पास सिर्फ डिमांड का सोल्यूशन है। डिमांड का सोल्यूशन क्या है कि इधर से चौधरी साहब के इलाके की बंद की, उधर से उसकी बंद कर दी, उसकी और यहाँ इस दफ़ा बिजली में बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही है। पहले सुन लो, बारी बारी सुने। $700 मिलियन इन्होंने और बारो, क्योंकि इनका वाहिद ज़रिए आमदनी जो रह गया है इस वक्त वो कर्जा है और ये अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको शोर अप करने के लिए दोबारा से ये कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, अभी 2017 और 18 में सबका हुकूमत में जाने को बड़ा दिल कर रहा है, पेट में से पैसे निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब खाने पीने का सिलसिला तो सरकार में होता ही है, मगर उसके साथ जो क्राइसिस ब्रू कर रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। 2017 और 18 के बाद यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका खौफनाक जो एक इन्फ्लेशन है, पिक्की कल जो गया है तो यार आप एक पिक्की की बात, मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं। आप कह रहे हैं कल का नक्शा क्या होगा? कल का ये नक्शा होगा कि आप पनामा और ये डॉन लीक्स भूल जाएंगे जब लोग बिजली का बिल लेके बाहर निकल आएंगे और जब लोग जो है और जिस तरह औरतें, ये होगा आपके लिए, ये होगा। और जब तक ये नहीं होगा हम ये बेईमानी गुफ्तगू करते रहेंगे जब तक लोगों के हार्डकोर रियल इशू, बिजली, रोजगार, रोटी, ये नहीं आता। कसम है, ये है कल का नक्शा आपका। कसम है उस रब्बुल इज्जत की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है। मैं कह रहा हूं कि हमने गरीब की 2 वक्त की रोटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। हमारा कोई जाती तनाज़ा नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नवाज शरीफ अगर चोर और डाकू ना करार दे सुप्रीम कोर्ट तो हमारा क्या तनाज़ा है भाई? चौधरी साहब मुझे ये बताएं, हम तो बात कर सकते हैं, यहाँ ज़राए पैदावार किसके पास है, यहाँ पे जो इख्तियारात किसके पास हैं? बजट मैंने और आपने बनाना है। क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो असल काम होता है वो वारदात होती है, वो ऊपर बैठ के होती है, जो लोगों के गले कटते हैं, जहाँ जब बैठ के फाइनेंस बिल पास होता है। एक मीटिंग पॉइंट बनाए, कौन सा? करप्ट और दयानतदार एक बराबर हो सकते हैं?
क्यों कब हो सकते हैं देनदार? मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जिस तरह मैंने एक दिन अगले दिन आपको कहा था, एक इंतहाई दयानतदार नीम हकीम जो है ना, वो आपको मौत के हवाले भी कर सकता है, ठीक है? हाँ, अच्छा, अब ये है चौधरी साहब कि ये बुनियादी इशू बुरी तरह इग्नोर हो रहे हैं। यहाँ जो बिजली के मुआहदे किए गए हैं, पहले तो हमें नहीं पता वो क्या मामला है, जो पहले किए गए थे उन्होंने वतन अजीज का। आप पहले 5 सवालों के मुझे जवाब दें। अच्छा, गिन के 5 पूछोगे? हैं 5 यानी पूरे? आज जो बारदाना ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं, अब ये देख लें, ये कौन जिम्मेदार है? कल लाइन में कौन जिम्मेदार है? ये हुक्मरान। और आज नारोवाल में किसने लाठीचार्ज किया? बताएं, मुझे बताएं आप। यही है ना। और उसके बाद गंदम हो गई है, अल्लाह का फजल, वो बेड़ा गर्क। नंबर 2, मुझे ये फरमा दें, बिजली का जो 4 साल से राह गलापते रहे हैं, आज मिल गई बिजली? नहीं मिली, और इतनी महंगी बिजली है कि कुछ पैदा नहीं हो सकता। नंबर 3, आप मुझे ये फरमा दें कि आज गरीब की एक मिनट के लिए 1 मिनट देंगे, मुझे ये बताएं, यहाँ पे लगता है कि आबद शेर अली साहब का और जो ख्वाजा साहब का आप नाम ले रहे हैं, उनका काम कोई बिजली देना नहीं है, वो तो पनामा तहफ़्फ़ुज़ कमेटी बनाई हुई है उन्होंने। देखिए ना उनका काम क्या कर रहे हैं सर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब का नुक्ता नजर ये है कि जी उनका कोई लेना देना नहीं, अदालत बताएगी उनका लेना देना है या नहीं है, उनके बच्चों का सिलसिला है, उनके बच्चों को डिफेंड करने के लिए सारी आपकी कैबिनेट लगी हुई है। कभी डराते हैं खून की नदियां बहा देंगे, कभी कहते हैं ये कर देंगे, जान दे देंगे, और क्या बिजली तो दे नहीं सकते, जान की तो देनी। मतलब इशू ये है कि ये इस वक्त क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या अवाम का एक इशू है जो कम से कम हम मीडिया पे ही टेक अप कर लें? कभी डॉन लीग्स पे बात करनी पड़ती है, कभी पनामा पे, भाई आ गई वर्डिक्ट, अब इंप्लीमेंट होगी, 2 महीने बाद देख लेंगे। बिजली का क्या बनेगा? यहाँ 20 लाख नौजवान साल में रोजगार लेने आते हैं, कोई नाम भी लेते हैं टीवी पे? नहीं, बताएं आप मुझे बताएं 5 चीजें हैं जो अहम है, उसके जवाब जो कोई नवाज शरीफ साहब के हमायती है वो दे दें। आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं इनके जो भी जवाब आता है वो गलत है? उन्होंने कोई हमें नहीं बताया कि पैसा किधर से आया और किधर गया। फ्लैट्स की मलकियत जो है नवाज शरीफ के साथ जुड़ी हुई है, जो आज तक ये कहते हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं। जब बिजली बददियानत करता है तो ये कहते हैं ये बिजली नाअहल है। इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? हमारा क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आप बिजली के बिल हमसे ज्यादा ले रहे हैं और बहुत ज्यादा ले रहे हैं, और रियासत जो है सारा उसका बुरकस निकाल दिया इन्होंने। इंतहाई बददियानत बिजली का सेक्टर। आप पूछते क्यों नहीं? मैं पूछ ही रहा हूँ ना, और मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं पूछ रहा हूँ ना यहाँ पे। आज वो कालाबाग में कोई बंदा यहाँ पे आप कभी मार रहे हैं गोलवाल पर, कभी उनको पकड़ रहे हैं। आज कालाबाग में मारा, अंदर कर दिया बंदों को। कल एक प्रोग्राम करते हैं, सारे बड़े अखबारों के एडिटोरियल खोल के बैठ जाते हैं। अब मेरी और आपकी जो खबर है ना, वो 2 कॉलम वो अंदर जाके लगी होगी, पनामा में ये हो गया, हो गया पनामा में। यार हमें पता है, किसको नहीं पता कौन करप्ट और कौन नहीं। अब तो अदालत ने कह दिया। बात यह है कि यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं, वो समाजी इश्यूज हैं, इस मुल्क के लोगों के इश्यूज हैं, जो कि आपके सामने आके खड़े होने लगे हैं। और 17-18 में अगर 400-500 बिलियन डॉलर आपकी पेमेंट ये जानी है, इससे पहले आपने कर्जे का पहाड़ इकट्ठा कर रखा है, बिजली खैर से है कोई नहीं, और अगर होगी तो कोई खरीद नहीं सकेगा इतनी महंगी। ये इश्यूज है, इस पे कोई डिस्कोर्स नहीं। पॉलिसियों का ये सुन ले, पॉलिसियों का ये घर पॉलिसी, माल पॉलिसी है, 2 नंबर पॉलिसी है, किक बैक पॉलिसी है। प्लीज 30% जो है ना बाहर से जो पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं, इस दफा 30% कमी आ गई है। वजह इसहाक डार ने जो प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क किया है, वो सारे प्रॉपर्टी खरीदनी थे, लोग अपने रिश्तेदारों को। पाज इसहाक डार साहब, वो बात ये दुनिया भर में रिसेशन है, लोग निकाल रहे हैं, सऊदी अरब से भी लोग निकल रहे हैं, और जगह से लोग निकल रहे हैं, तेल की कीमतें गिर रही हैं, माल नहीं है उनके पास। आपका मतलब इनका कोई कसूर नहीं? ओए ना तो है ही है, सब तो बड़ा तो इनका ही कसूर है, मगर देर आर मल्टीपल। मैं कहता है रब्बा साडी इको दुआ इन्हां साडे मगर। बस आपका ना आपका ऑब्सेशन है, माफी चाहता हूं, इनके साथ मेरा ऑब्सेशन इस रूलिंग एलीट के साथ है, एक बंदे के साथ नहीं है। मुझे पता है इनका कोई भी जो मेंबर होगा जो हमारे सर पे मुसल्लत लूट मार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अगला जो आएगा वो आपसे इजाजत लेके लूट मार करेगा, वो कहेगा चौधरी साहब। फिर अगर ध्यानदार पिछला था वो भी कर रहा है, तो 2 दिन नहीं निकलेंगे। अब नहीं कौम ने छोड़ना, नहीं बख्शना, उन्होंने इनको लटकाना है, चोरों डाकुओं को। मेरा लफ्ज याद रखना। चलें देखेंगे ये अब जो अब ये जितना इन्होंने 35 साल में अपना गलबा डाला हुआ था ना, अपनी जड़ें मजबूत की हुई थी। मुझे एक डर है कि ताजा दम दस्ते ना आ जाएं, और नहीं आते यार। वो कहें यार अब हटो और साडी बारी जे प्लीज। नो ये ना, नो नो, ये बहुत खौफनाक होगा। लेट देम गो, यू विल सी ए चेंज। लेट्स सी, और मेजर चेंज, तारीख बदलेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को 2 बजे के बाद बदली है। कभी ऐसा हुआ था
कि सिटिंग वजीर आजम जो है उनके बारे में इतनी स्ट्रॉन्ग बजट बयान आ कह जाए। दूंगा सिटिंग वजीर आजम को फांसी लगा दी गई, यहाँ पे क्या नहीं हुआ। नहीं, अभी वो तो अल्लाह हट जाने- चुके थे। हाँ, पता नहीं क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे जज साहब, और बहुत पता नहीं और हमने क्या देखना है। ये ब्रेक है कोई? डोंट नो, वो पूछे आप बताएं ना। आवाज नहीं आ रही ना। तो हाँ जी बता दें जी, मुझे जी ब्रेक ले लें जज साहब, एक ब्रेक ले लें। तो ब्रेक के बाद आप मुझे ये बता दें कि इन्होंने कब जान छोड़नी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मैं टैरो कार्ड निकालता हूं। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? यूएन में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वेलकम बैक। तो साहब अब सिलसिला ये है कि एक तरफ में दो पहलू हैं। फातमी साहब चले जाएंगे, रुक जाएंगे, बगावत कर देंगे, बगावत कर दिए नहीं कर दी, इट्स बेमानी। मैं कर भी दें क्या होगा इस जिंदगी में। अच्छा उसके बाद परवेज रशीद साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, यार क्या है बात। अब मैं आपको एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ जो हमारा माइंड सेट बन चुका है। ये मेरे पास खबर पड़ी है कि 15 अप्रैल से गंदम की खरीदारी करनी थी। वो किसान जो सारी उम्र 6 महीने लगा रहता है, 4 महीने जितना भी सीजन है, उसके बाद उसकी रोटी होती है वो जो उसकी ज़रा हालत सुन लें कि अभी 9 दिन गुजर गए हैं और उनसे खरीदारी का अमल शुरू नहीं हो सका। किसी जगह पे बारदाना नहीं मिल रहा किसी किसान को। भाई वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। अच्छा लाइन कल वो एक जगह, अच्छा इधर हम देखते हैं से पूछे वहां बंदा शहीद हो गया बेचारा। आज फिर कोई, अच्छा अब ये है पेंशनर्स देखते हैं तो वो लाइन में लगे हुए मर रहे हैं, ठीक है। और किसानों कोट अद्दू में हुआ है। किसान कहते हैं कि किसान कहते हैं, मुझे बताएं, सारी उम्र मेहनत करने के बाद 10-10 घंटे लाइन में खड़े हैं। ये मैं कहता हूं सारे किसानों के नुमाइंदे हमें अपनी इतला दें इस टेलीफोन नंबर पर कि क्या उनको बारदाना मिल रहा है, उनकी गंदम की कीमत दी जा रही है कि नहीं। हमने कल एक मैं जो कह रहा हूं नहीं दी जा रही तो बस लानत है। मैंने यहाँ से उनको बारदाना देना हमने उनकी खबर दे रहे हैं तो कल हम इनको बुलाएंगे ना, वजीर को और सेक्रेटरी को। उसको अपनी प्रोड्यूस जो उसने अपनी मेहनत शबाना से बनाई है उसको बेचने के लिए 10 घंटे वो लाइन में लगा रहता है। ये बेकारी बना दिया उसको हमको। और ये है यहाँ पे जो निकम्मे हैं ना वो चौधरी हैं और काम करने वाले कमी को हमको कमी कहते हैं। ये है हमारा माइंडसेट। ये है हम क्या स्टोरीज कर रहे हैं, किन चीजों पे हम बात कर रहे हैं। ये तमाम हार्ड जिन लोगों के टैक्स से ये मकसद है कोई गुंजाइश निकालते हैं लूट मार और डाका कर मारते रहे। बस कौन मारते रहे, ये भी इशू है, लेकिन वो भी इशू है यार। उसको कितना टाइम देते हैं आप, कितना टाइम देते हैं आप। ये जो किसानों का इशू है जो आपकी 26 से भाई अगर इनको नहीं निकालेंगे यार मुझे कौम की हालत नहीं ठीक यार मुझे कौम की हालत होगी। मेरी बात सुने, आपके कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड है आपके इसमें 26% ये तकरीबन मैशियत का ऐसा बनता है और आपकी मेजर वर्क फोर्स इसमें काम करती है। उसकी हालत ये है कि आपने बुरकस मुख से निकाल दिया, सिंगल कॉलम से बड़ी उसकी खबर नहीं लगती, टीवी के किसी टॉक शो में उसका कोई नाम नहीं लेता। और क्या करें मुझे बताएं, मैं ले रहा हूं ना टाइम, आप आखिर में रखी हुई खबर। मैं ये मानता हूं दिस इज इंपॉर्टेंट, आपने जो हर किसी चीज की अहमियत है, मगर सवाल ये है कि जब तक इन लोगों के दिन नहीं बदलते, इनके दिन बदलने के लिए ये निज़ाम और इंतज़ाम नहीं बदलता, ये 10-10 घंटे में लाइन में खड़े रहेंगे और जो कोई काम नहीं करते निकम्मे, इनके बच्चे जागते हैं, आंख खोलते हैं और आंख खोलते हैं तो सोचते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं वज़ीर आला बनूंगा। चोरी चकारी डाका चलता रहे, आप कहते हैं बिल्कुल चोरी चकारी। चौधरी साहब ये देख रहे हैं लोग, मैं कितना सपोर्ट करता हूं चोरी चकारी और डाके को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी बुनियादी कुछ जवाब भी देना, जवाब क्या दूं, क्या जवाब करें इसका, क्या करें, मसले का हल क्या है। क्या मैंने मैं हल कर, मैं बारदाना दूंगा इनको, ये नहीं बताएं जो हमारे उनको बुलाते हैं ना सेक्रेटरी को और मिनिस्टर। चौधरी साहब आप यहाँ हल दे रहे हैं कि आप ना टैरो कार्ड के जरिए हल दें लोगों को, हम हल नहीं दे सकते। हम यहाँ बैठ कर ये बता सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे कि हमारे मुल्क के किसान 10-10 घंटे लाइन में लगे हुए हैं और कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। और इसी तरीके से आपने बात की और मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं, 5 करोड़ टीके 2 नंबर यहां बिक गए। किसी ने नाम लिया, किसी ने नाम लिया वहां पे? नहीं नाम लिया। भाई बात सुने, और पता यहाँ तो ये हालत है, यहाँ तो ये हालत है कि कस्टम में 1 अरब का माल जो है इंडिया से कपड़ा आ गया है। यहाँ की हमारी कपड़े की और सनत जो है तबाह हो गई है, बैठ गई है। वो दरखास्तें देते रहे हैं, कस्टम इंटेलिजेंस ने उनके कंटेनर पकड़े हैं, दूसरे जो है उनको खोलने नहीं दे रहे। यहाँ तो आवे का बिगड़ा हुआ है। आप और यहाँ तबाही मुकम्मल है। जब तक यहाँ
हुंजा ना फिरिया, जो लूटमार बंद ना हुई, मैन्युफैक्चरर हैं और जो डाकू चोर बैठे हुए हैं महकमों में उनको ना पकड़ा गया, मुल्क नहीं सुधरेगा। कौन पकड़ेगा जॉय साहब? कोई पकड़ नहीं ना रहा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग पकड़ेंगे और यहाँ की अदालतें पकड़ेंगी और फौज उनकी हमायत करेगी। इसको फॉलो करेंगे और मैं उस बात को भी फॉलो करूंगा कि जो यहाँ पे मिलियंस ऑफ इंजेक्शन जो हमला औरतों को लगने थे उसकी कोई बात नहीं हुई किसी ने, और हुकूमत ने कहीं टेकअप नहीं किया उसको। आप मेरे ख्याल में यू वांट टू टेक लीव क्या? आप बात खत्म करना? नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि हम जो सोशल स्टोरीज यहाँ पिकअप ये बात नहीं आती उसकी हम जो पॉलिटिकल बात भी करते हैं, सियासत में जो लड़ाई चल रही है शराफिया के माबैन, वो भी हमें पता है, हम उसको भी रिपोर्ट करते रहेंगे, मगर साथ साथ हम ये इशूज जरूर टेकअप करेंगे। अब मुझे बताएं सफाकी की कौन कहा? 1 अरब रुपए का कपड़ा जो है यहाँ आया है, कंटेनर रुके हुए हैं, कुछ कब्जे में ले लिए हैं कस्टम इंटेलिजेंस ने, क्योंकि वहाँ एक नेक नाम अफसर ऊपर बैठा हुआ है, शौकत अली डीजी, उसने कहा हमने नहीं छोड़ना। वो दूसरे जो है वो खोलने नहीं दे रहे कंटेनर उनको। मैं आपको कह सारी तफसील हम आपके सामने, और एप्टमा का नुमाइंदा वो दरखास्त दे के मर गए हैं कि हमारी इंडस्ट्री को तबाह करें। इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को बस यही है। और इंडिया से क्यों मंगवा रहे हो माल यार? हमारी पहले आपने इनकी तिजारती पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इनकी तिजारती ये पॉलिसी, मोदी के मैशत पर्सनलाइज, रियासत पर्सनलाइज, पर्सनल रिश्ते हुक्मरानों से, ये कश्मीरियों सारा आवे कावा ये है ना, ये कश्मीरियों के खून का जो वो होली खेल रहे हैं मोदी सरकार, ना उस पर ये कुछ कर रहे हैं, ना यहाँ अपनी मईशत को करेंगे अपना बेचारे। वो जो इंशाल्लाह हमने क्या हम उनका साथ देंगे, कमेटी बनाएंगे, फंड रखेंगे, माल खाएंगे, हम तो ये करेंगे ना। नहीं, वो और मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ कस्टम वालों को पकड़े कि भाई ये क्यों नहीं कंटेनर खोल के देखने देते, लूटमार क्यों कर रहे हो, अरबों रुपए क्यों खा रहे हो। और हमने आज कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो है दाव पर लग चुका है, अब वो 1 दिन रहते हैं या 1 साल, इसका फैसला अल्लाह ताला को पता है। Thank you for watching us.